नहीं होगा न कीर्तन होगा। और सबसे पहले इसने सोचा कि अब मैं सबसे पहले अपने बहनोई को मारूंगा। जो मेरा बहनोई मुझे गदा युद्ध में हरा करके और मेरी बहन को ले गया था। तो देखो बहनोई को मारने के लिए ये जब चला तो सूनी नगरिया जब इसकी रह गई तो इसी बीच में इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप अपनी नगरी में नहीं है। तो इंद्र जो गर्भवती महिलाएं थी जिनके पेट में शिशु था, उन गर्भवती महिलाओं को इंद्र मारने लगा। तो बाबा नारद ने कहा कि इंद्र रुक जाओ, इन महिलाओं का क्या दोष है। इंद्र बोला गुरुदेव इन महिलाओं के गर्भ से ऐसे ही हिरण्यकश्यप जैसे पापी राक्षस पैदा होंगे। बोले रुक जाओ, इनका कोई दोष नहीं है, इन्हीं के गर्भ से राक्षस पैदा हुए हैं, तो इन्हीं माताओं के गर्भ से भी कोई भगवान का भक्त भी पैदा होगा। तो बाबा नारद उसी बीच में कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी उसे लेकर के आश्रम पे गए और आश्रम पे जाकर के भगवान की कथा सुनाई। उस समय कयाधु के पेट में बच्चा था और जब कथा सुनी तो उस बच्चे ने गर्भ में ही भगवान की कथा को नारद के द्वारा सुना और उस बच्चे ने गर्भ में ही भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। ये हिरण्यकश्यप पहुंच गया है नगरी में, तो क्या देखा कि सहका पति के संग सो रही है। सो इसने ये नहीं देखा कि मेरी बहन विधवा हो जाएगी। हाथ में तलवार लेकर के और सोते हुए बहनोई की गर्दन में तलवार मारी के बहनोई का शीश कट करके जमीन पे गिर गया। अब तो सहका रोने लगी, भैया के हाथ में तलवार देखी, पति को मरा हुआ देखा। रो के बोली भैया तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरी मांग का सिंदूर छीन लिया, अब बिना पति के जीवन कैसे काटूंगी, बिना पति के मेरा जीवन बेकार है। लेकिन भैया को रहम नहीं आया। तो भाइयों आज वो सहका रो रही है।